नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल हिंदी बाय डॉक्टर अनामिका में। आज आगे बढ़ते हैं एक नए विषय की ओर। पर नए विषय में बढ़ने से पहले, उसकी ओर बढ़ने से पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, इससे आपको सहायता मिल रही है, फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मेरा मनोबल बढ़ाइए ताकि मैं आपके काम आ सकूँ। और इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आपका ही फायदा होगा, नोटिफिकेशंस आपको जैसे जैसे नए वीडियो आएंगे मिलते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं आज के नए विषय की ओर। आज का विषय है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक की बात करें तो सबसे पहले हम समुच्चय का बोध कराने वाला समुच्चय का बोध कराने वाला समुच्चय का अर्थ क्या है? तो समुच्चय का अर्थ है मेल, जोड़ या संगम। यानी किसी चीज को मेल, जोड़, संगम, इन सब का अर्थ होता है किसी चीज को मिला देना, एक साथ कर देना, एकत्रित कर देना। समुच्चय बोधक शब्दों का काम यही है। वे मिलाने, जोड़ने, एक करने का काम करते हैं। ये मिलाना, जोड़ना, एक करना किसके लिए होता है? तो ये शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय बोधक शब्द क्या करते हैं? शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को आपस में जोड़ने, मिलाने का काम करते हैं। यहां अपने नाम से स्पष्ट है, शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों। ठीक है ना? शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है ना? नीचे मैंने एक दो वाक्य लिख रखे हैं। इन वाक्यों से पहले समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसकी चर्चा में कि समुच्चय बोधक किस किस प्रकार से काम करता है। मैंने यहां एक वाक्य लिख रखा है, अनिल और प्रतीक जा रहे हैं। यहां पर दो नाम हैं, पहला नाम है अनिल और दूसरा प्रतीक। अगर हमने कहा अनिल प्रतीक जा रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि दोनों दो हैं या एक हैं। तो हमने क्या किया, इस अंतर को, इस अनिल और प्रतीक को हमने और शब्द से, है ना, इस और शब्द से, सॉरी डियर, थोड़ा अंतर दिखाऊं तो ये और शब्द अनिल और प्रतीक दो संज्ञाओं को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये दो शब्द हैं अनिल और प्रतीक, इनको हमने क्या किया और समुच्चय बोधक से आपस में जोड़ दिया। दूसरी ओर हम यहां देखेंगे, मुझे लैपटॉप या मोबाइल चाहिए। मुझे लैपटॉप एक वाक्यांश है, मोबाइल चाहिए दूसरा वाक्यांश है। हमने इन दो वाक्यांशों को या के माध्यम से जोड़ दिया। यही और या समुच्चय बोधक हैं, जो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। हम नीचे अन्य समुच्चय बोधक शब्दों का उदाहरण भी देखेंगे। अन्य समुच्चय बोधक शब्दों में और, किंतु, परंतु, इसलिए, अथवा, या, कि, यद्यपि, तथापि, फिर भी, जो, सो, जैसा, वैसा, ये सब ऐसे समुच्चय बोधक शब्द हैं या ऐसे शब्द हैं जो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है? इसीलिए इन्हें समुच्चय बोधक यानी जोड़ का, मेल का, संगम का बोध कराने वाले शब्द कहा जाता है। क्लियर है? उम्मीद करती हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि समुच्चय बोधक क्या है। तो अपने अर्थ से स्पष्ट है, जोड़, संगम, मेल, यानी जो जोड़ने का काम करे, मिलाने का काम करे, एकत्रित करने, संगम करना, इकट्ठा करने का काम करें। किसे संगम कराएंगे, किसे इकट्ठा करेंगे, किसे जोड़ेंगे, किसे मेल कराएंगे? तो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को। ठीक है ना? इन्हें जोड़कर इकट्ठा कर देना, एकत्रित कर देना, एक वाक्य के रूप में परिवर्तित कर देना, यह काम किसका है? समुच्चय बोधक का। यह समुच्चय बोधक अविकारी या अव्यय शब्द है। जब हमने अविकारी पढ़ा था तो उसके चार भेद पढ़े थे, या अव्यय के चार भेद कहे जाते हैं, और उन चार भेदों में से एक भेद है समुच्चय बोधक, जो जोड़ने का काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जोड़ने का काम किस किस प्रकार से करता है, यानी समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं, किन किन तरीकों से यह जोड़ने का काम करता है और उसमें अंतर क्या है। तो सबसे पहले अगर हम समुच्चय बोधक के भेद की बात करें तो इसके दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक।
ठीक है ना। समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक का काम होता है समान वाक्यों, शब्दों, वाक्यांशों को जोड़ना। यह होता है काम समानाधिकरण समुच्चय बोधक का, समान वाक्यों, शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ना। यह काम है समानाधिकरण का। अब ये इसका प्रयोग ध्यान देंगे अगर आप, तो इसका प्रयोग जो है ना वो संयुक्त वाक्य बनाने के लिए, जब हम रचना के आधार पर वाक्य निर्माण करते हैं और वाक्यों का रूपांतरण करते हैं संयुक्त और मिश्र वाक्य में, तब ये दोनों अव्यय हमें काम आते हैं। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए समानाधिकरण अव्यय का हम प्रयोग करते हैं और मिश्र वाक्य बनाने के लिए हम व्यधिकरण अव्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमें रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण में काम आते हैं। यहां पर और, तथा जैसे जो शब्द है वो इसके उदाहरण हो सकते हैं। और है, तथा है इत्यादि। आगे हम देखेंगे कि ये समानाधिकरण अव्यय भी किस प्रकार से काम करता है, यानी इसके कितने भेद हैं। इस समानाधिकरण अव्यय के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, समानाधिकरण अव्यय की बात करते हैं। तो ये मुख्यतया 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। संयोजक, ठीक है ना। दूसरा विभाजक, संयोजक अपने नाम से स्पष्ट है। संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक, विरोध सूचक, विकल्प सूचक, विरोध सूचक, ठीक है ना। विकल्प सूचक, विरोध सूचक, परिणाम सूचक और वियोजक। 5वां मैं यहां लिख रही हूं, परिणाम सूचक। और छठा है हमारा वियोजक। ठीक है ना। तो ये 6 प्रकार के समानाधिकरण अव्यय हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। अब अपने नाम से स्पष्टता भी लेकर आते हैं। जैसे हमने कहा संयोजक, तो जो 2 या 2 से अधिक शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करें, समान रूप से जोड़ दें। ठीक है ना। समान रूप से वाक्यों, वाक्यांशों, शब्दों को जोड़ना। या हर बार एक ही बात नहीं लिखेंगे, ये समान रूप से जोड़ने का काम करते हैं। किसे जोड़ते हैं ये हमें पहले से पता है। ठीक है। ये हमें पहले से पता है कि ये किसे जोड़ते हैं। तो जैसे राम और मोहन जा रहे हैं, राम और मोहन जा रहे हैं, तो ये और जो है वह जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है ना। ये है संयोजक अव्यय, समान रूप से इसने जोड़ दिया। ठीक है। तथा मोहन तथा सोहन घर लौट रहे हैं, तो इसे जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसे हम संयोजक कहते हैं। अब विभाजक की बात करते हैं। विभाजन का अर्थ होता है अलग कर देना, परंतु यहां अलग कैसे करेंगे, फिर तो ये विरोधाभास हो गया ना कि ये तो जोड़ने का काम करता है और नाम में विभाजक है, अलग करने की भी बात कर रहा है। तो जो अलग होने के अर्थ में शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़े, है ना। जैसे यह काम पूरा कर लो, यह काम पूरा कर लो, अन्यथा डांट पड़ेगी। ठीक है ना। यह काम पूरा कर लो, अन्यथा डांट पड़ेगी। तो विभाजित कर, काम पूरा नहीं करोगे तो डांट पड़ने वाली है। उसने कोशिश की फिर भी सफल नहीं हो सका, यानी उसकी कोशिश का परिणाम सफलता के रूप में नहीं, असफलता के रूप में, तो विभाजक। उसने कोशिश की, उसने कोशिश की फिर भी सफल ना हो सका।
तो ये विभाजन करने के अर्थ में शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं। विभाजन के अर्थ में शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ना। ठीक है। फिर अगला है हमारा विकल्प सूचक, जहां हमें विकल्प यानी ऑप्शन देते हुए ये जोड़ दे। ठीक है ना, ऑप्शन जोड़ देते हुए शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ दे। जैसे मैंने यहां लिखा था, मुझे लैपटॉप या मोबाइल चाहिए, हमने क्या किया, एक विकल्प दिया, लैपटॉप या मोबाइल। तो ऐसे विकल्प का बोध कराते हुए जब शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ दिया जाए तो उन्हें हम विकल्प सूचक समानाधिकरण अव्यय कहते हैं। उच्चारण पर ध्यान देंगे। बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा है या लोगों को बोलते हुए सुना है, वे अव्यय शब्द का प्रयोग नहीं करते, अव्यय का प्रयोग करते हैं। अव्यय गलत उच्चारण है, ध्यान रखेंगे। अव्यय शब्द सही उच्चारण है। ठीक है ना, तो उच्चारण का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि हिंदी में उच्चारण का बहुत महत्व होता है। उच्चारण की महत्ता हिंदी को शुद्ध और अशुद्ध बनाने में दिखाई देती है। तो उच्चारण का ध्यान रखेंगे। विकल्प सूचक, जहां हमें विकल्प के अर्थ में हम जोड़ते हैं, विकल्प के अर्थ में जोड़ना। विकल्प के अर्थ में जोड़ना, यह क्या कहलाता है, विकल्प सूचक अव्यय कहलाता है। ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, विकल्प सूचक अव्यय कहलाता है। जल्दी चलो अन्यथा बस छूट जाएगी। मैं जीतूंगा अथवा वो जीतेगा। मैं जीतूंगा अथवा वह जीतेगा। खेलो या पढ़ो। ठीक है ना, खेलो या पढ़ो। विकल्प, तुम खेलो या पढ़ो, दोनों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करो। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो हम उसे कहते हैं विकल्प सूचक अव्यय। अब आगे बढ़ेंगे। विकल्प सूचक समानाधिकरण अव्यय। अगला विरोध सूचक, जहां जोड़ने का काम विरोध प्रदर्शित करते हुए हो। ठीक है ना, विरोध के अर्थ में जोड़ना। विरोध के अर्थ में जोड़ना, काम हमेशा जोड़ने का करेगा, भले विरोध हो, विभाजन हो, विकल्प हो। ठीक है ना, लेकिन काम जोड़ने का होगा। अच्छा हो या बुरा, मुझे यह काम नहीं करना है। ठीक है, अच्छा हो या बुरा, मुझे यह काम नहीं करना। अच्छा हो या बुरा, मुझे यह काम नहीं करना। तो यहां आ के माध्यम, या के माध्यम से, ठीक है, या के माध्यम से विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है कि अच्छा हो या बुरा हो, विरोध है, मैं काम नहीं करूंगा। तो विरोध के अर्थ में जोड़ना विरोध सूचक समानाधिकरण अव्यय होता है। देन अगला है परिणाम सूचक, जब परिणाम का एहसास कराते हुए दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को आपस में जोड़ा जाए। मैं बच्चा हूं अतः वहां नहीं जा सकता। ठीक है ना, परिणाम के अर्थ में, परिणाम के अर्थ में जोड़ना। मैं बच्चा हूं अतः वहां नहीं जा सकता। मैं बच्चा हूं अतः वहां नहीं जा सकता। ठीक है ना, नहीं जाने को जोड़ा जा रहा है उसके परिणाम से। कारण क्या है, तो बच्चा है, बच्चा होने के कारण वह वहां नहीं जा सकता। परिणाम क्या होगा कि वह वहां नहीं जा सकता। तो ये हो गया परिणाम सूचक। अब बात करते हैं वियोजक की, जो जुड़ने या त्यागने के अर्थ में, त्यागने के अर्थ में या जोड़ दे। त्यागने के अर्थ में, तुम या तुम्हारे दोस्त। ठीक है ना, तुम या
न, या कह सकते हैं न तो तुमने न ही तुम्हारे दोस्त ने, ठीक है, वहां जाने की हिम्मत दिखाई। न तो तुमने, न ही, नहीं नहीं, न ही अलग होगा, तुम्हारे मित्र ने वहां जाने की हिम्मत दिखाई। अब यहां एक बात पर ध्यान देंगे, ठीक है, इस बात पर ध्यान देंगे कि ऐसा नहीं है कि या अगर संयोजक में आ रहा है या विभाजक में आ रहा है, वो कहीं भी आ सकता है, अर्थ उसका क्या निकलता है, इस अर्थ का, इस या का कहां क्या अर्थ निकल रहा है, इसी से वो संयोजक, विकल्प सूचक या व्याधिकरण अव्यय में प्रयुक्त हो जाएगा। तो एक ही अव्यय अलग अलग जगहों पर अलग अर्थ के रूप में आ सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि बंदिश है कि वह वहां प्रयुक्त हो गया, उसे हम वहां से अगर अलग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वह किस अर्थ में जोड़ रहा है यह निर्धारित करता है कि वह अभी किस अव्यय के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा समानाधिकरण अव्यय, जो 6 प्रकार से वाक्यों को जोड़ने का काम करता है: संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक, विरोध सूचक, परिणाम सूचक और वियोजक। अब बात करते हैं व्यधिकरण अव्यय की। इसका इस्तेमाल समानाधिकरण समुच्चय बोधक का संयुक्त वाक्य बनाने के लिए किया जाता है। संयुक्त वाक्य निर्माण में इसकी जरूरत होती है। और व्यधिकरण काम करता है मिश्र वाक्यों के निर्माण में, ठीक है ना। यहां हम क्या करते हैं कि प्रधान और आश्रित उपवाक्य को इन व्यधिकरण योजकों के साथ जोड़ देते हैं। तो व्यधिकरण अव्यय क्या करता है? प्रधान और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम करता है। प्रधान एवं आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम करता है। ये काम जो करते हैं अव्यय, उन्हें हम व्यधिकरण अव्यय कहते हैं। और व्यधिकरण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं: कारण सूचक, संकेत सूचक, उद्देश्यवाचक और स्वरूपवाचक। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला कारण सूचक, यानी कारण का बोध कराने वाला। ठीक है, कारण सूचक, संकेत सूचक, संकेत सूचक यानी संकेत का बोध कराने वाला, उद्देश्यवाचक और स्वरूपवाचक। उद्देश्यवाचक और अगला हमारा स्वरूपवाचक। तो व्यधिकरण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं: कारण सूचक, संकेत सूचक, उद्देश्यवाचक और स्वरूपवाचक। सबसे पहले कारण सूचक की बात करते हैं। कारण सूचक यानी कारण बताना। ठीक है ना, कारण सूचक यानी कारण बताना। तो हम कह सकते हैं कि तुम वहां नहीं जा सकते क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। तुम वहां नहीं जा सकते क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। तुम वहां नहीं जा सकते क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। तो यहां इसने क्या किया? कारण बताते हुए, इस क्योंकि ने क्या किया? कारण बताते हुए उसके वहां नहीं जाना। प्रधान उपवाक्य क्या है कि वहां नहीं जा सकता। इसका कारण क्या है वहां नहीं जाने का? तो आश्रित उपवाक्य है कि क्योंकि वह बच्चा है इसलिए वह वहां नहीं जा सकता है। तो इस क्योंकि के माध्यम से हमने कारण बताते हुए वाक्यों को जोड़ना। तो ये हो गया कारण सूचक। तुम वहां नहीं जा सकते क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। देन संकेत सूचक, उसके बाद हम संकेत सूचक की बात करते हैं। तो जिंदगी में सफल होना है तो मेहनत करो। जिंदगी में सफल होना है तो मेहनत करो, परिश्रम करो, जो भी कह सकते हैं हम।
अब यहां क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। एक काम के पूरा होने के लिए दूसरे काम की ओर संकेत किया जा रहा है। तो संकेत के माध्यम से जोड़ना। एक काम को, यानी जिंदगी में सफल होना हमारा प्रधान उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य क्या है कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्रधान और आश्रित उपवाक्य को हमने क्या किया, तो के माध्यम से जोड़ दिया। तो ये संकेत सूचक व्यधिकरण अव्यय है। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। उद्देश्यवाचक, जहां किसी उद्देश्य की पूर्ति होने के अर्थ में। तुम जाओ, ठीक है ना, तुम यहां से जाओ ताकि वह आ सके। यहां उद्देश्य है एक जुड़ा हुआ कि इसके जाने से दूसरा आएगा। हो सकता है दो लोग एक साथ एक जगह पे एकत्रित नहीं होना चाहते हो, तो दूसरे के आने के लिए पहले को जाना होगा। तो तुम यहां से जाओ ताकि वह आ सके। ठीक है। तो उद्देश्य पूर्ण करने के अर्थ में जोड़ना। उद्देश्य पूर्ण करने के अर्थ में जब जोड़ते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, उद्देश्यवाचक व्यधिकरण अव्यय कहते हैं। और अगला है हमारा स्वरूपवाचक, जहां किसी बात के, है ना, अर्थ का स्पष्टीकरण कर दिया जाए। किसी बात का, किसी अर्थ का स्पष्टीकरण कर दिया जाए। 7 दिन, यानी 1 सप्ताह मुझे रुकना पड़ेगा। मान लो आपसे कहा गया जाओ वहां 7 दिन रुक जाना, तो हम कहते हैं 7 दिन यानी 1 सप्ताह मुझे रुकना पड़ेगा। तो इस यानी के माध्यम से हमने 7 दिन के 1 सप्ताह होने के अर्थ को स्पष्ट कर दिया। तो अर्थ के स्पष्टीकरण के रूप में जब जोड़ते हैं तो हम उसे स्वरूपवाचक कहते हैं। जैसे 7 दिन यानी 1 सप्ताह मुझे वहां रुकना पड़ेगा। मुझे रुकना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया स्वरूपवाचक, अर्थ का स्पष्टीकरण करने के लिए। किसी कथन के अर्थ का स्पष्टीकरण। किसी कथन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जब हम यहां पर यानी का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो ये यानी क्या है, स्वरूपवाचक व्यधिकरण अव्यय हुआ। इसने क्या किया, 2 उपवाक्यों को अर्थ स्पष्ट करने के अर्थ में आपस में जोड़ दिया। तो ये हो गया स्वरूपवाचक। तो ये हो गए समानाधिकरण और व्यधिकरण अव्यय। काम ये आते हैं वाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ने के लिए। और अगर बृहत स्तर पर जाकर देखें तो संयुक्त वाक्य बनाने के लिए समानाधिकरण अव्ययों का प्रयोग होता है, और व्यधिकरण समुच्चय बोधक वाक्यों को आश्रित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसमें यद्यपि, तथापि, इसलिए, ये सारे व्याधिकरण अव्यय हैं। यद्यपि वह बीमार था, तथापि विद्यालय आया। चूंकि वह बीमार था, चूंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, यानी, ऐसे शब्द जो होते हैं, ऐसे समुच्चय बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जो वाक्यों, वाक्यांशों को एक प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़कर उसे पूर्ण करने का काम करते हैं। तो ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। अव्यय हमेशा याद रखेंगे, अव्यय नहीं अव्यय, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, और हम अगली कक्षा में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, कक्षा ही कह लीजिए इसे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय को लेकर आपके सामने, और फिर हम चर्चा करेंगे उस विषय पर विस्तार से। और आपके लिए उच्चारण, चूंकि हिंदी में अगर अच्छा करना है तो उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो एक खास वीडियो में आपको उच्चारण पर लेकर आऊंगी, ताकि आप अपनी हिंदी को बेहतर बना सकें और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।